क्या आप जानते हैं कि स्पेस में जाके एस्ट्रोनॉट तैरते कैसे हैं? जीरो ग्रेविटी तो इसका रीजन नहीं है, ये तो आपने थंबनेल में ही देख लिया। चलिए जानते हैं फिर इसके पीछे का असली रीजन क्या है। क्या आपने ये पिक्चर कभी देखा है? ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट की तरह है जो अर्थ के चक्कर काट रहा है किसी ऑर्बिट में। अब जब भी एस्ट्रोनॉट मोस्टली जाते हैं स्पेस में तो ये इसी स्पेस स्टेशन के अंदर रहते हैं और उनका रिसर्च पूरा करते हैं। हम जो भी फोटोज देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स तैर रहे हैं वो हम मोस्टली वो वीडियोस और फोटोज इसी स्पेस स्टेशन के अंदर के होते हैं। चलिए जानते हैं ये तैर कैसे रहे। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये धरती के चक्कर काट रहा है। भाई कितना ऊंचाई पे काट रहा है पता है? 400 किलोमीटर्स के एवरेज ऊंचाई पे ये धरती का चक्कर लगा रहा है। मतलब अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर ये अर्थ का चक्कर काट रहा है। अब ध्यान दो, इसका स्पीड पता है कितना है? इसका स्पीड है 27,600 किलोमीटर पर आवर, यानी कि लगभग 7.5 किलोमीटर एक सेकेंड में जा रहा है। ये इतना तेज भाग रहा है ये। और पता है कितना टाइम लगता है इसे सिर्फ एक चक्कर काटने में धरती? सिर्फ 92 मिनट्स, यानी कि लगभग 1.5 घंटे में ये अर्थ का पूरा चक्कर काट लेता है। अब इतने स्पीड में ये घूम रहा है और एस्ट्रोनॉट उसके अंदर है। अब आप देखो, जब भी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करती है तो सबसे पहली बात हमें यह समझ में आनी चाहिए कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। अब बिकॉज ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये तो एक्सेलरेशन में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगता है, यानी कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसिडर किया जाएगा। अगर जब ये सर्कुलर मोशन करता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, विच मींस इसका एक आउटवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, विच इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब धरती का चक्कर काट रहा है तो इनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ही वही है जिसकी वजह से हमें अपना वेट महसूस होता है। अब एस्ट्रोनॉट को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है उनको ये क्यों नहीं महसूस हो रहा है? तो भाई जब गोल चक्कर काट रहा है आईएसएस तब अंदर की डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन बाहर के डायरेक्शन में उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है जो कि दिया जाता है बाय द फॉर्मूला mv²/r, यानी कि जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक सर्टन स्पीड में ऐसा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों भी बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट को वेटलेस फील होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका वेट जीरो हो गया, उनका मास तो है बट उनका वेट उनको फील हो रहा है जीरो। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी तो है भैया, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों भी बैलेंस होने के कारण वो वेट महसूस ही नहीं कर पा रहे। आप भी ये कर सकते हो। लेट अस से कि हम लोग एक वेइंग मशीन पे है और मैंने किसी को उठा लिया है वेइंग मशीन से, जो वेइंग मशीन पे खड़ा है उसी को मैंने अगर उठा लिया तो उसका वेट कितना दिखाएगा? जीरो। मतलब कि उसे बस फील हो रहा है कि उसका वेट जीरो है, एक्चुअल में उसका वेट है। हाँ, बट ये एक्सपीरियंस करना भी बहुत अलग चीज है, जैसे एस्ट्रोनॉट्स करते हैं और ये डिफिकल्ट भी होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ही वो वहां पे जाते हैं। अगर ऐसे ही वेटलेसनेस हमें हम धरती पे एक्सपीरियंस करना है तो उसके भी तरीके हैं। देखते हैं 2-3 ऐसे तरीके। तो एक केस है जब हम लोग लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं तभी भी हमें एक तरह से एक किसी मोशन सिकनेस जैसा फीलिंग आता है, तो वो भी वेटलेसनेस की तरह काम करेगा अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है बहुत तेजी से। सिमिलरली अगर आप किसी भी एडवेंचर पार्क में जाओगे तो वहां पे एक ड्रॉप डाउन करके या कुछ ऐसे एक मशीन होता है जो बिल्कुल तेजी से नीचे आता है काफी ऊंचाई में लेके जाके, तो नीचे आते टाइम सब लोगों के बाल ऊपर चले जाते हैं। अब पता है ये कैसे होता है? ये भी सेम चीज है। जब हम लोग नीचे गिर रहे हैं तो जब एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि है सूडो फोर्स, और उसका कितना होगा? m इंटू जी, और नीचे की तरफ वेट कितना है? वो भी है m इंटू जी। इसलिए हमें वेटलेस फील होता है जब हम लोग नीचे गिर रहे होते हैं उसमें। ऐसे ही एक और चीज है विच इज बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग तो काफी लोगों ने देखा होगा।
बंजी जंपिंग करते समय भी हम लोग नीचे जब गिरते हैं तब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है g, और जिसकी वजह से एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा विच इज m इंटू जी, विच इज द सुडो फोर्स। अब देखें तो नीचे के डायरेक्शन का फोर्स और ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स फिर से बैलेंस हो गया, यानी कि यहां पे भी हमें वेटलेस फील हो जाएगा। अब समझ में आया कि एस्ट्रोनॉट्स तैरते कैसे हैं। इट इज ओनली बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आर बैलेंस्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। चलिए, ऐसे ही मजेदार अगर वीडियोस जानने हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।